कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोग समक्ष में लेके आए न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन क्रिटिकल एंगल एंड टोटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना? कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं जिससे मेरा और आपका टाइम कम कंज्यूम हो। ठीक है ना? तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाक से भर्ती में आ जाइए। पहला न्यूमेरिकल समझते हैं, सीखते हैं कि आ जाए समझे। तो पहला न्यूमेरिकल हमारे पास में क्या है? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट whose critical angle is 30 डिग्री। आपको बताना है जिसका क्रिटिकल एंगल एक मीडियम का 30 डिग्री है, उसका स्पीड ऑफ लाइट उसमें क्या होगी। ठीक है ना? आ गया, समझे और सीखे। तो समझना, मेरे को दिया है कि आपको c मेरे को दिया है कितना आपका 30। ठीक है ना? मेरे को बताना स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी। बहुत ध्यान से समझना और सीखना। आ जाइए तो समझे कि मेरे पास में आपका स्पीड ऑफ लाइट का जो म्यू इक्वल टू हमारे पास में क्या होता है बोले आपका, ये मेरे पास में होता है कि c बाई v होता है या नहीं होता बोले? ये बिल्कुल होता है। अच्छा, और एक बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल है क्रिटिकल एंगल का। ठीक है ना? आपको पता है, मुझे पता है कि इस क्रिटिकल एंगल का जो फॉर्मूला होता है या रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, कोई होता है या नहीं बोले? बिल्कुल होता है। अच्छा, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका sin 30 कितना आ जाएगा बोले आपका 1 बाई म्यू। तो हमारे पास में आपका sin 30 की वैल्यू 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई म्यू। तो म्यू कितना आ जाएगा बोले आपका 2। ठीक है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर मेरे पास में 2 आ गई, बहुत बेसिक है समझना। ठीक है ना? तो मेरे को v निकालना है, मतलब वैल्यू से v इन मीडियम निकालना है। तो अपन c बाई म्यू आ जाएगा। c कितना होता है बोले आपका 3 × 10 की पावर 8 अपॉन म्यू कितना है 2। तो मेरे पास में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कितना हो जाएगा 1.5 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आपके समक्ष आ चुका है। देखें, समझें, सीखें। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल बिल्कुल बेसिक आ रहा है, इसको समझते हैं ये है क्या। तो हमारे को फाइंड द क्रिटिकल एंगल इफ रे इज डेविएटेड बाय 15 डिग्री। इंसिडेंट एंगल मेरे को दिया है कितना 45। ठीक है ना? कोई भी मेरे पास में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब लाइक दिस, ये हमारे पास में आपका एक मीडियम है, ये दिस। यहां पे क्या हुआ 45 डिग्री पर क्या है, एक रेस क्या हुई इंसिडेंट हुई 45 डिग्री के एंगल पर। ठीक है ना? अच्छा, ये बेसिकली डेविएट कितनी हो गई 15 डिग्री डेविएट हो गई। देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू है और ये हमारे पास में क्या बना था ए। तो रेयर टू डेंसर अगर लाइट रे ट्रेवल करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब ये हमारे पास में आपका, ये मेरे पास में आपका टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब ये जो एंगल जो हमारे पास में जो होगा वो आपका, देखिए ये मेरे पास में जा रही है आपकी रे, ये जा रही है लाइक दिस। ठीक है ना? तो ये हमारे पास में जो कितना है बोले 50 डिग्री क्या हो गई डेविएट हो गई। तो ये 45 है, तो मेरे पास में ये कितना बचेगा बोले आपका 30 बचेगा या नहीं बचेगा बोले? ये वाला एंगल जो है वो आपका 30 बचेगा। बात समझ आ रही थी बोले? बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। ये एंगल मेरे पास में कितना बचा बोले आपका 30 डिग्री बचा। ठीक है ना? आपको पता है क्रिटिकल एंगल क्या होगा। क्रिटिकल एंगल फाइंड करने से पहले हमारे पास में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, sin i बाई sin r इक्वल्स टू हमारे पास में क्या होता है बोले आपका म्यू होता है। sin i कितना है बोले आपका 45, sin r कितना है बोले आपका 30 इक्वल्स टू म्यू। sin 45 की वैल्यू 1/√2। ओके, sin 30 की वैल्यू 1/2 का मतलब आपका 2 पर चला जाएगा, मतलब ये हमारे पास में डिवाइड बाई 2 पर चला गया। तो मेरे पास में कितना बचेगा बोले आपका √2, और जो √2 है वही मेरे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका म्यू आएगा या नहीं आएगा बोले? बिल्कुल आ जाएगा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम पे कितना बोले आपका √2 है। ठीक है ना? अब ये क्रिटिकल एंगल फाइंड करना कितना आसान है। क्रिटिकल एंगल sin c क्या होता है 1/म्यू होता है। म्यू की वैल्यू क्या है 1/√2, सॉरी म्यू √2, तो मतलब आपका ये क्या हो जाएगा 1/√2। तो c मेरे पास में कितना जाएगा बोले आपका 45। अगर मैं डेंसर मीडियम में, मतलब आपका अगर इस वाले मीडियम में अगर मैं क्या करूंगा 45 डिग्री पर अगर बेसिकली मैंने क्या किया कोई भी रे पास की, तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगा आपका अलाइन हो जाएगा वर्टिकली या परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल के। समझ आ रही है? ये क्रिटिकल एंगल का मीन है, मतलब क्रिटिकल एंगल की कंडीशन है डेंसर टू रेयर जाना चाहिए आपका। क्लियर है क्या? क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी आएगी बोले आपकी 45। पहला क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा, समझे, सीखें। चलो फिर मैं इसको रफ कर देता हूं, आगे बढ़ते हैं अपन, बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 2 3 नोट हो चुका है, आ गया। चलो 1 2 3 नोट हो चुका है, आगे बढ़ते हैं अपन, बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 2 3 नोट हो चुका है, आगे। क्या है 1 2 3 नोट हो चुका है, आगे। चलो 1 2 3 नोट हो चुका है, आगे।
बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं क्रिटिकल एंगल के, ठीक ना, लेकिन पता होना चाहिए क्वेश्चन आपके एक्चुअल में है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से समझना और इसको सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों के समक्ष में लेके आ रहा हूँ, समझे क्वेश्चन आपका है क्या, समझे। मेरे पास में आपका कोई भी प्रिज्म है लाइक दिस, ये हमारे पास में आपका ये प्रिज्म है, ठीक है ना। अच्छा, ये एंगल प्रिज्म का क्या है आपका 90 है, ये वाला एंगल है वो आपका है 45, ये वाला एंगल है वो है आपका 45। एक इंसिडेंट लाइट रे आपकी नॉर्मल टू द नॉर्मल आपकी क्या है ऐसे फॉल होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है आपको क्या करना है, ड्रॉ द कंप्लीट रे डायग्राम। क्या क्वेश्चन क्लियर है क्या, देखें समझे सीखे, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। आपको क्या करना है, कंप्लीट रे डायग्राम इसका ड्रॉ करना है, ठीक है ना। आ जाए लेट ऐसे, तो मेरे पास में इसका जो नॉर्मल होगा वो हमारे पास में आपका ये होगा, तो आपका नॉर्मल भी फॉल होगी तो आपका लाइट रे क्या होगी, सीधी फॉल होगी या नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा अब समझो सीखे, इसका बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मेरे को दिया है वो हमें दिया है कितना होगा आपका 3/2, इसका क्रिटिकल एंगल जो दिया है वो हमें दिया है कितना होगा आपका 42 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा अब देखना ये है, मैं एक फिगर और बना देता हूँ इसके लिए, जिससे कि हमें आसानी होगी एनालाइज करने में कि हमारे पास में एंगल कैसे बन रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनना, लाइट रे आपकी ये 45, ये 45 और ये आपका 90, लाइट रे आपकी ऐसे इंसिडेंट हो रही है, क्लियर है कौन। अच्छा अब समझना कि अगर ये 45 है और ये 90 है तो ये एंगल कितना होगा, इसका नॉर्मल हमारे पास में होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। ये मेरे पास में आपका 45 होगा या नहीं होगा बोले, और ये वाला एंगल अगर 90 है, ध्यान से समझना, ये मेरे पास में आपका नॉर्मल है, इसका नॉर्मल है, तो ये एंगल मेरे पास में 90 होगा। अगर ये 45 है तो ये वाला एंगल कितना बचा बोले आपका 45। इसका मतलब क्या हुआ कि इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा बोले आपका TIR एग्जीक्यूट करेगा, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब होता है तो मेरे पास में आपकी जो लाइट रे जो होगी, मतलब ये मेरे पास में आपका 45 है, तो ये हमारे पास में आपका रिफ्लेक्टिव एंगल इंसिडेंट एंगल के इक्वल होगा, मतलब आपका ये भी कैसा होगा बोले आपका 45 होगा या नहीं होगा बोले। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे, तो लाइट रे आपकी सीधी आएगी और वर्टिकली क्या हो जाएगी आपकी मूव कर जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्लियर है क्या बोले। ये क्या है हमारे पास में कुछ प्रिज्म की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझे और सीखे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या, बहुत ध्यान से समझना और इसको सीखना। समझे कि मेरे पास में आपका ये प्रिज्म है लाइक दिस, ये मेरे पास में कुछ एंगल आपके ये है, ठीक है ना। अच्छा अब समझना सीखिए, कुछ इसी प्रकार क्वेश्चन है, मैंने क्या किया एंगल चेंज कर दिया, ये मेरे पास में आपका क्या हो जाएगा बोले आपका 60 है, ये मेरे पास में आपका 30 है और ये आपका क्या है बोले आपका 90, क्लियर है क्या। अच्छा लाइट रे क्या हुई, अभी भी ऐसे फॉलो हुई है, ठीक है ना, क्लियर है क्या। अब आपको बताना है कि इसका TIR आपका होगा या नहीं होगा, मतलब आपको क्रिटिकल एंगल दिया है कितना बोला आपका 42, सॉरी फॉर दैट 42 डिग्री दिया है, इसका जो म्यू जो है वो हमारे पास में 1.5 है। अगर TIR नहीं होता है तो आपको बताना है रिफ्लेक्टिव एंगल क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है क्या, बहुत ध्यान से एक बार मैं चाहता हूं आप लोग इसको पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करें, ज्यादा मुश्किल नहीं है, करें। चलो समझे और सीखे, हमारे पास में कहानी है क्या, बहुत ध्यान से समझना और सीखना। अगर लाइट रे मेरे पास में ऐसे क्या हो रही है आपकी इंसिडेंट हो रही है, ठीक है ना। अच्छा पहले तो हम ये सोच समझ लेते हैं कि इसमें टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा, आ जाए, ठीक है ना। ये मेरे पास में क्या है आपका ये 90 है, अगर ये 30 ये 90, तो
इसका नॉर्मल मेरे पास में ये होगा, ठीक है ना। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बोला आपका 60 हो जाएगा। अगर ये मेरे पास इस वाले लाइट रे का सॉरी इस वाले लाइन का नॉर्मल अगर ये है, इस वाले का नॉर्मल अगर ये है तो ये पूरा एंगल 90 होगा या नहीं होगा बोले? बिल्कुल होगा। अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल के साथ में जो लाइट रे एंगल जो बना रही है इसका इंसिडेंट एंगल कितना है बोले आपका? ये मेरे पास में आपका 30 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास क्रिटिकल एंगल 42 है, इंसिडेंट एंगल क्या है आपका 30 है। क्रिटिकल एंगल इज ग्रेटर देन इंसिडेंट एंगल, तो यहां पर आपका TIR एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर TIR एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन अगर नहीं हो रहा है, तो लाइट रे क्या होगी बोले आपकी रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अगर देखें समझे सीखे, आपकी लाइट रे आपकी ऐसे जा रही है, ये आपका नॉर्मल डेंसर टू रेयर मतलब आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब आपका ये जाएगी या नहीं आएगी, मतलब ये मेरे पास में आपका रिफ्लेक्टिव एंगल हमारे पास नहीं हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। अच्छा, तो अब क्या है, आई मेरे को पता है 30 है, मेरे को आर फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अपन एक्सटेंशन लगा देंगे साइन आई वाई साइन आर इक्वल टू मेरे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका म्यू आ जाएगा, लाइक दिस। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। तो साइन आई हमारे पास में कितना है बोले आपका 30 है, साइन आर कितना है, आर को मेरे को फाइंड करना है। और म्यू देखो लाइट है आपका ग्लास टू एयर, सॉरी ग्लास टू एयर मतलब डेंसर टू कहां जा रही है आपकी डेंसर टू रेयर जा रही है, मतलब ये मेरे पास में आपका क्या जाएगा बोले आपका ए म्यू जी का मतलब मेरे पास है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 1/1.5 और साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 साइन आर अगर इधर जाएगा ये इधर चला जाएगा हमारे पास में, ठीक है ना। तो मेरे पास में आपका जो साइन आर जो आपके समक्ष जो आएगा वो मेरे पास में कितना जाएगा बोले आपका 1.5/2, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली यही तो होगा, हाँ यही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे पास 0.75, ठीक है ना। तो मैं आर इक्वल लिख देता हूं क्या साइन इनवर्स 0.75, ठीक है ना। बात समझ आएगी क्लियर है क्या? तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रिफ्रैक्टिव एंगल आपके समझ ये यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो रही बात? बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे मेरे पास में की कहानी है क्या, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। चलिए फिर एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, 10 का क्वेश्चन है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इसको रफ कर दूं क्या बोले? चलो फिर मैं इसको रफ कर देता हूं आज। चलिए प्रिज्म का ये एक और क्वेश्चन है, इसी पर बेस्ड है आपका, क्रिटिकल एंगल पर ही बेस्ड है, लेकिन लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। क्वेश्चन आपका है क्या, समझे? क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, समझना कि मेरे को एक प्रिज्म दिया है, राइट, आपका ये प्रिज्म है लाइक दिस, ठीक है ना। ये मेरे पास में आपका 60, ये मेरे पास में आपका 60, ये मेरे पास में आपका क्या है 60, लाइक दिस। लाइट रे जो आपकी फॉल जो हो रही है वो इसकी आपका नॉर्मल है, मतलब ये हमारे पास में ये आपका नॉर्मल है, तभी तो आपकी लाइट रे क्या होगी स्ट्रेट मूव करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, और इसके बाहर जो है हमारे पास में वो मैंने क्या किया है, इसके बाहर जो है वो हमारे पास में क्या है एक लिक्विड है, मतलब आपका ये कोई भी लिक्विड है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, ठीक है ना। ग्लास का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है मेरे को जो दिया गया है ग्लास का वो 2/√3 दिया गया है। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर इसका चाहिए तो देख लेते हैं क्या दिक्कत है। इसका जो क्रिटिकल एंगल जो हमें जो दिया गया है वो हमें दिया है कितना 42 डिग्री ही दिया गया है,
ठीक है ना। देखें पहले एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे हमारे पास में कहानी है क्या। ठीक है ना, आ जाए तो हमारे पास में समझे और सीखें कि मेरे को ये अगर मेरे को दिया गया है तो अपन क्या करेंगे, पहले चेक करो इसका नॉर्मल बनाना आ जाए। मेरे को इसमें क्रिटिकल एंगल की पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं 42 ना लेके इसको मैं बोल देता हूँ 60 बोल देता हूँ। ठीक है ना, अब ठीक लगेगा। अब समझे और सीखें कि ये मेरे पास में अगर समझना ये 60 है 90 है तो ये वाला एंगल कितना होगा बोला आपका 30 होगा। और इस लाइन का अगर ये नॉर्मल है, इस लाइन का अगर ये नॉर्मल है, बहुत ध्यान से समझना और सीखना, इस लाइन का अगर ये नॉर्मल होगा तो ये वाला एंगल आपका क्या होगा बोले, ये वाला आपका 60 होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल होगा। और देखिए इंसिडेंट एंगल अगर 60 है तो ये मेरे पास में क्या है क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा बोले, मतलब मेरे पास में क्या हो गया आपका I इक्वल C हो गया। अगर I इक्वल C है तो आपकी लाइट रे कुछ ऐसे मूव करेगी, मतलब आपकी लाइट रे कुछ ऐसे ट्रेवल कर जाएगी लाइक दिस। बात समझ आ रही है? ठीक है ना, लाइट रे आई और कुछ आपका इस तरीके से अलाइन हो जाएगी। अगर लाइट रे अगर इस तरीके से अलाइन हो गई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भली भांति अपन समझ सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल आपका बन चुका है। मेरे को दिखाना है इस लिक्विड का आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा। ठीक है ना, चलिए फिर बहुत अच्छे समझेंगे और सीखेंगे समझना। ये गिलास है और ये आपका लिक्विड है, ठीक है ना, याद रखना। तो मेरे पास में मैंने क्या किया साइन सी, मेरे पास में 1/μ होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है। ठीक है ना, अब आपकी लाइट रे क्या है ग्लास टू लेयर, सॉरी ग्लास टू लिक्विड मूव कर रही है। ग्लास टू लिक्विड का मतलब क्या है, ये डेंसर है, ये आपका क्या है समझे, ये मेरे पास में आपका ये मेरे पास आ जाएगा WμG। ठीक है ना, ऑब्वियसली ये हमारे पास में ग्लास से जा रही है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अगर मेरे पास में अगर वाटर नहीं होता तो म्यू को मैं क्या लिखता बोले आपका AμG लिखता या नहीं लिखता बोले, अरे बिल्कुल लिखते। ठीक ना, अच्छा समझे और सीखें। सॉरी फॉर दैट, मेरे पास में क्या है जो लाइट रे जो है वो डेंसर से जा रही है। ठीक ना, तो हमारे पास में आपकी लाइट रे डेंसर से मतलब GμA होगा आपका, डेंसर टू रेयर मूव कर रही है। ठीक ना, डेंसर से अगर हमारे पास में लाइट रे जा रही है तो हमारे पास में कहानी कुछ ऐसी होगी। ठीक ना, अच्छा अब समझेंगे और सीखेंगे मेरे पास में कहानी आपकी है क्या। ठीक ना, चले तो ये हमारे पास में क्या है आपका ग्लास टू एयर, मतलब आपका ग्लास टू वाटर हो जाएगा। ठीक ना, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मतलब ये मेरे पास में वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। देखिए फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूं, लाइट रे आपकी कहां ट्रेवल कर रही है ग्लास टू एयर ना, ग्लास टू एयर अगर ट्रेवल कर रही है मतलब डेंसर टू रेयर आपकी मूव कर रही है तो मेरे पास में क्या होगा बोला आपका ग्लास टू एयर। अब यहाँ पे लाइट रे आपकी ग्लास टू वाटर मूव कर रही है, मतलब ग्लास टू लिक्विड मूव कर रही है तो ग्लास टू वाटर आ जाएगा, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का मतलब क्या आ जाएगा बोला आपका μg/μw। बात समझ आ रही है क्या? अच्छा इधर मेरे पास में क्या है बोला आपका, ये हमें दिया गया है क्या बोला आपका साइन सी, साइन सी की वैल्यू हमारे पास में इक्वल हो जाएगी इसकी बोला आपका साइन सी, साइन सी की वैल्यू मेरे पास सी कितना है बोला आपका 60 है, साइन 60 मतलब √3/2 आ जाएगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत कि कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब समझे, इसको मैं आगे मूव करता हूं तो मेरे पास में आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है, यहाँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपका 2/√3 है। ठीक ना, अच्छा 2/√3 और डिवाइडेड बाय हमारे पास में क्या होगा आपका W, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वही मेरे पास में आपका √3/2 हो जाएगा। इसका जैसे मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास में आपका जो म्यू की जो वैल्यू जो है म्यू W जो है लिक्विड या वाटर अपन बोलेंगे तो आ जाएगा 4/3। ठीक ना, मतलब जो लिक्विड है वो आपका एक्चुअल में क्या है वाटर ही है। ठीक ना, लिक्विड बोलना या वाटर बोलना बात आपकी है। एक बार फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स समझना ही ग्लास टू एयर मूव कर रही है तो Gμw लेगी। ठीक है ना, ग्लास टू एयर का मतलब आपका Gμa या इसमें Gμ लिक्विड का मतलब Gμw
W वाटर, ठीक है ना। आपको केवल ये पता होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे, आ जाए। चलो फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एरिया का क्वेश्चन है। 1 2 3 नोट चुका है, आ गया, समझे और सीखे। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। मेरे पास में आपकी कहानी है क्या है। चलिए तो समझना कि मेरे पास में क्या है, आपका एक लाइट सोर्स है। मतलब ये हमारे पास में आपका कुछ समथिंग लाइक दिस, ये कहानी है, ठीक है ना। ये मेरे पास में आपका लाइट सोर्स है। तो ये हमारे पास में लाइट सोर्स मतलब आपका ये कुछ ऐसा, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया था सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस समथिंग लाइक दिस। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आईसी एंगल है। ये एंगल आपका आईसी होता है, फाइनल एंगल आपका आईसी होता है। अच्छा, तो आपसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ ऑप्टिकल वाटर सरफेस, ऑप्टिकल वाटर सरफेस, ठीक है ना, जिसमें आपका क्या है, लाइट रे क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है ना। ये सब क्या है, आपका वाटर है, लाइक दिस, ठीक है ना। अच्छा, इसकी जो मेरे को ये जो दिया गया है, ये हमें दिया गया है कितना, मतलब आपका 80 सेंटीमीटर। बात समझ आई है ना, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। अच्छा, अब आपको बताना है कि मेरे पास में जो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होगा वो हमारे पास में इसका एरिया कितना होगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो वाटर का जो है वो हमारे को दिया गया है, ये मेरे को कितना दिया गया है, आपका 1.33 मेरे को वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया गया है। अच्छा, चलो फिर देखते हैं, फाइंड करते हैं कि हमारे पास में इसका एरिया कितना आएगा, ठीक है ना। अगर मेरे को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर दिया गया है तो सबसे पहले क्या है, आपको क्रिटिकल एंगल फाइंड करना होगा, ठीक है ना। अगर मेरे को 1.33 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, आपका ये होता है कितना, आपका 4/3 होता है। अच्छा, तो अगर मैं आपसे बोलूंगा sin c कितना हो जाएगा, आपका 1/μ होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक ना। अच्छा, तो sin c जो मेरे पास में जो है, sin c क्रिटिकल एंगल फाइंड करेंगे, 1/μ की जो हमारे पास वैल्यू जो होगी वो मेरे पास में आपका 4/3 का मतलब 3 ऊपर चला जाएगा आपका, लाइक दिस। अगर sin c अगर मेरे पास में ये है, समझे आप सी है, ठीक है ना। मेरे को देखिए क्या करना है, मेरे को एरिया निकालना है, और जो एरिया जो होता है, एरिया जो मेरे पास में जो होगा वो मेरे पास में पाई r स्क्वायर होगा। एरिया कितना होगा आपका, पाई r स्क्वायर होगा। तो मेरे को फाइंड करना है आपका रेडियस कितना है। रेडियस के लिए फाइंड करने के लिए मेरे को tan चाहिए, ठीक है ना। मतलब मेरे को अगर इस वाले एंगल को अगर मैं देखता हूं तो मेरे को आपका r चाहिए, और मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था, लेकिन मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूं, आपको बहुत अच्छे समझेंगे और सीखेंगे कि समझना कि मेरे पास में आपका c एंगल आपका अगर ये है तो ये हमारे पास में 3, ये मेरे पास में 4, ये आपका कितना आ जाएगा, आपका √7 कैलकुलेट करना, ठीक है ना। अगर मैं यहां से निकालता हूं क्या बोलना आपका tan c, अगर मैं निकालता हूं tan c कितना आ जाएगा आपका, ये 3/√7, ये मेरे पास में क्या आ जाएगा आपका tan c आ गया। tan c हमारे पास में 3/√7 आ जाएगा, क्लियर है ना। अच्छा, अगर tan c अगर मेरे पास में ये है और हमारे पास में tan c अगर मैं यहां से निकालता हूं, देखिए अगर आपका ये अगर IC है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, IC होगा। तो मेरे पास में आपका ये हमारे पास में R/H आ जाएगा, ठीक ना। तो यहां से मेरे को R की जो वैल्यू जो है वो हमारे पास में कितना आ जाएगा, आपका 3/√7 into H। जैसे मैं लिखूंगा H की वैल्यू कितनी होगा आपका 0.8, क्लियर है क्या। R मेरे पास आ गया। अब R आपके पास में आ चुका है, फॉर्मूले में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जैसे मैं रखता हूं पाई की वैल्यू 3.14 into R की वैल्यू अगर मैं रखूंगा 3/7 into 0.8 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारे पास में आ जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूं तो मेरे पास में 3.149/7 into 0.64, ठीक है ना। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आपका समथिंग लाइक दिस, आपका 2.6 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाता है, वो आपका
एरिया आपके सामने बनी बात यहाँ पर पेश है। क्लियर है क्या बोला? कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं एक बार ऐसे आपको विजुअलाइज करा देता हूँ। मेरे को एरिया निकालना है, क्रिटिकल एंगल मुझे नहीं पता था, मेरे को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता था। क्रिटिकल एंगल के थ्रू मैंने क्या किया, tan निकाला, tan के थ्रू मैंने क्या किया, रेडियस का रिलेशन निकाला। रेडियस का रिलेशन निकालने के बाद मैंने रेडियस की वैल्यू यहाँ पे प्लेस की, उसके थ्रू हमारे पास में क्या आ गया बोला आपका एरिया आ गया। क्लियर है क्या बोला? ठीक है ना, फटाक से नोट करें, इसको नोट करें। चलें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब आपका आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको नोट करें, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रख कर देता हूं। चलिए बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। आपका लास्ट क्वेश्चन आपका है क्या? क्रिटिकल एंगल पर ही बेस्ड है, ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, समझना है क्वेश्चन आपका एक्चुअल में है क्या। लेट चलिए मेरे को ये हमारे को कोई भी एक डिफरेंट मीडियम का एक ट्यूब दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, आपकी एक लाइट रे क्या है, इसका ये नॉर्मल है, एक लाइट रे आपकी इंसिडेंट हुई, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बना आपका थीटा, किसी थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुई, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आपकी हुई, मतलब आपकी लाइक दिस टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है, और ये क्या हो जाता है आपका ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये मेरे पास में आपकी ऐसे लाइट रे आपकी मूव करती है आगे। क्लियर है क्या? लाइट रे मेरे पास में ऐसे जा रही है, ऐसे मूव करी और आपका स्ट्रेट निकल गई, मतलब वर्टिकली टू द नॉर्मल। तो आपको बताना है कि हमारे पास में जो थीटा जो है वो आपका इंसिडेंट एंगल क्या होना चाहिए। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो मेरे को दिया है वो आपका 2/√3 मेरे को दिया गया है। क्लियर है? बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। अब समझना क्या कि अगर लाइट रे अगर इस पे स्ट्रेट निकल रही है तो ये वाला जो एंगल जो आपका, ये वाला जो एंगल जो बनेगा वो आपका क्रिटिकल एंगल बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो मेरे पास में आपका एक फॉर्मूला होता है क्या, साइन सी आपका क्या होता है 1/म्यू। म्यू मेरे पास कितना है, ये मेरे को 2/√3 दिया है, तो मेरे पास आपका क्या हो जाएगा √3/2। साइन सी आपका √3/2, मतलब जो सी की जो वैल्यू जो आएगी वो आपका कितना जाएगा, आपका 60 आएगा या नहीं आएगा? अरे बिल्कुल आ जाएगा, साइन 60 की वैल्यू √3/2। अच्छा, तो समझना ये वाला एंगल जो है वो आपका 60 है, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल ये आपका 90 है, ये आपका हो जाएगा आपका 30। अगर ये 30 है तो आपका ये वाला एंगल भी आपका 30 होगा या नहीं होगा? बोले कि बिल्कुल 30 हो जाएगा। अब समझना सीखना, अगर ये एंगल 30 है तो मैं क्या करता हूँ, स्नेल लो लगा देता हूँ, ये मतलब आपका sin i अपॉन sin r क्या हो जाएगा, वो आपका म्यू हो जाएगा, मतलब लाइक दिस। तो sin i कितना है, sin i क्या है आपका थीटा है, sin r कितना है वो आपका, sin r कितना है वो आपका 30 है, और ये मेरे पास में म्यू कितना है वो आपका 2/√3। क्लियर है क्या? बोले sin 30 की वैल्यू अगर इधर मैं प्लेस करता हूं तो मेरे पास में आंसर क्या आ जाएगा, समझना sin थीटा और 2/√3 एज इट इज। sin 30 कर जाएगा तो मतलब मेरे पास 1/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास में जो आपकी जो वैल्यू जो आएगी, मतलब ये मेरे पास में sin थीटा जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे पास में जो कहानी जो है वो हमारे पास में आपकी 1/√3, ठीक ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूं तो मेरे पास में आपका थीटा जो आएगा वो sin इनवर्स 1/√3, ये मेरे पास में क्या आ जाएगा वो आपका थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक ना। अगर मैं इस एंगल पे अगर सॉल्व करता हूं तो मेरे पास में आपका रे डायग्राम को समथिंग लाइक दिस ऐसा बनेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे किसके, क्रिटिकल एंगल के, ठीक ना। इसके बाद अपन समझेंगे क्या प्रिज्म क्या होता है, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए, वेरी गुड, आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।